नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका, गायनी एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम मिडास क्लिनिक। आज हम डिस्कस करेंगे मेडिकल एबॉर्शन या गोलियों द्वारा किए जाने वाला गर्भपात। बहुत ही जरूरी है हर महिला के लिए इसको समझना, ताकि कोई ऐसी गलती ना हो जिससे आपकी जान को खतरा हो। मेडिकल एबॉर्शन के टॉपिक को हम 4 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट बेसिक्स समझिए कि कब लेना है, कब नहीं लेना है, क्या टेस्ट कराना है, क्यों डॉक्टर से मिलके ही लेना है, और इसके बाद क्या एक्सपेक्टेशन होने चाहिए आपके। सेकंड पार्ट आपके FAQs, यूजुअली जो क्वेश्चंस मरीज हमसे पूछते हैं उनका जवाब। थर्ड पार्ट क्या इमरजेंसी साइंस है जब इसमें भी आपको हॉस्पिटल एडमिशन या हॉस्पिटल में विजिट की ज़रूरत है। फोर्थ पार्ट वो क्या तैयारी है जो आपको रखनी चाहिए जब भी आप मेडिकल एबॉर्शन पिल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पार्ट से। मेडिकल एबॉर्शन क्या है? सिंपली गोलियों द्वारा किए जाने वाला गर्भपात, यानी आप दवाइयाँ लेते हैं ताकि किसी अनवांटेड प्रेगनेंसी को या फिर ऐसी प्रेगनेंसी को जो कि अच्छी ना हो, जैसे ब्लाइटेड ओवम हो या ऑलरेडी बच्चे की धड़कन चली गई हो, ऐसी प्रेगनेंसी को एबॉर्ट करते हैं। ये एबॉर्शन अप टू 7 वीक्स तक काफ़ी सक्सेसफुल होता है, ऑल्दो 9 वीक्स तक लीगली इसकी परमिशन है कि आप गोलियों द्वारा गर्भपात ट्राई कर सकते हैं। जैसे ही गर्भावस्था की अवधि बढ़ती जाएगी सक्सेस रेट कम होगा, इसलिए कोशिश करें कि विद इन फर्स्ट 7 वीक ही डॉक्टर को विजिट करें। ये गोलियां ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं है, यानी आप फार्मेसी से जाके बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन को इसको नहीं ले सकते। इनको लेने के लिए आपके लिए डॉक्टर का परामर्श, उनके द्वारा एग्जामिनेशन, फ्यू बेसिक टेस्ट बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर को विजिट करना क्यों जरूरी है? जब आप गोलियों द्वारा गर्भपात करते हैं तो ये निर्धारित करना बहुत ही जरूरी है कि बच्चा गर्भाशय में है, इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है, बच्चा नलों में नहीं है, या फिर किसी और तरह की प्रेगनेंसी जैसे मोलर प्रेगनेंसी नहीं है। ऐसे हालात में अगर आप अपने आप मेडिकल एबॉर्शन पिल्स ले लेते हैं तो ये आपके लिए जान का भी खतरा हो सकता है। जब भी आप डॉक्टर को विजिट करेंगे तो वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपकी हीमोग्लोबिन का लेवल पता करेंगे, आइदर क्लिनिकली एग्जामिनेशन से या एक सिंपल से ब्लड टेस्ट से आपका ब्लड ग्रुप पता करेंगे, ताकि इस गर्भावस्था को एबॉर्ट करने के बाद अगली प्रेगनेंसी में RH नेगेटिव होने के कारण आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए अगर कोई सावधानी हमें लेनी है तो हम अभी ले लें। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बाय इंटरनल एग्जामिनेशन या ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड ये निर्धारित करना है कि बच्चा 9 वीक से कम का है, अच्छा हो कि विद इन 7 वीक्स की प्रेगनेंसी है और बच्चेदानी के अंदर ही है। कई बार आप अपनी डेट्स को लेके काफ़ी श्योर होते हैं कि नहीं मुझे तो पता है ये सिर्फ 1 महीने की प्रेगनेंसी है, मुश्किल से हफ्ता ही मुझे चढ़ा है, लेकिन जब हम इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं या TVS करते हैं तो सरप्राइजिंगली हमें बच्चा बड़ा मिलता है। तो बीच में कोई स्पॉटिंग हुई जिसको आप मिस कर गए, जिसको आपने अपना साइकिल समझ लिया, लेकिन एक्चुअली आपकी गेस्टेशनल एज ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह का खतरा मोल ना लें। ये बात, इन पिल्स को लेना कैसे है? 5 टैबलेट की एक किट आपको दी जाती है। फर्स्ट टैबलेट आपको ओरली लेना है, यानी मुंह से खाना खाने के बाद पानी के साथ। सेकेंड डोजेज जो है वो 4 टैबलेट्स की होती हैं, जो कि आप ओरल, वजाइनल यानी योनि मार्ग से या अपने जीभ के नीचे रख के बकल या सबलिंगुअल भी ले सकते हैं। जब आप ओरल के सिवा बकल या वजाइनल यूज करते हैं तो साइड इफेक्ट्स और एफिकेसी दोनों में सुधार आता है, लेकिन कई बारी कंप्लायंस की कमी आ जाती है। होता है कि मरीज ओरल के सिवा बाकी रूट्स को एडिक्वेटली यूज नहीं कर पाते हैं। तो सबसे जरूरी कंप्लायंस है। अगर आप बकल या वजाइनल यूज के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं तो गो फॉर ओरल मेडिसिन ओनली, बट टेक देम प्रॉपरली। दोनों दवाओं के बीच में, यानी फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में 48 घंटे का अंतर रखना है। ये 48 घंटे का अंतर प्राइमिंग करता है बच्चेदानी की, ताकि सेकेंड डोज ऑफ मेडिसिन काम करे। फर्स्ट डोज ऑफ मेडिसिन एंटी प्रोजेस्टेरॉन है, जो हार्मोन गर्भावस्था को सस्टेन कर रहे थे उसको ब्लॉक कर रही है, और सेकेंड डोज ऑफ मेडिसिन वहाँ से ब्लीडिंग कॉन्ट्रैक्शन कराने की शुरुआत कर रही है। फर्स्ट डोज ऑफ मेडिसिन लेने के बाद कई बार आपको हल्के क्रैम्प्स हो सकते हैं या कुछ भी नहीं हो सकता है,
किसी किसी को स्पॉटिंग होती है। सेकेंड डोज ऑफ मेडिसिन के बाद यूजुअली 4 to 6 आवर्स में आपको ब्लीडिंग एंड पेन होता है। ये ब्लीडिंग एंड पेन आपकी नॉर्मल मासिक से थोड़ा अधिक हो सकता है और यूजुअली विदिन 10 डेज फिनिश हो जाता है। अगर ये ब्लीडिंग और पेन बहुत लंबा चल रहा है या बिल्कुल नहीं हो रहा है तो ये एक रेड सिग्नल है, आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। ये हो गई बेसिक्स जो आपको मेडिकल एबॉर्शन के बारे में पता होना चाहिए। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, आपकी क्वेरीज। इन पिल्स को लेने के बाद मेरे मासिक दोबारा कब आएंगे? मासिक आपके डिले हो सकते हैं और हो सकता है कि थोड़े दिनों के लिए इरेगुलर भी हो जाए। सेकेंड क्वेश्चन, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? ये एक एबॉर्शन पिल है तो ब्लीडिंग एंड पेन तो एसोसिएटेड होगा ही। इसके अलावा हेडेक, माइल्ड फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया जैसी तकलीफें भी हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या होंगे इन मेडिसिन के? एज सच इसके कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं है और आगे की गर्भधारण में भी ये कोई अड़चन नहीं लाता। दवाइयों को लेने के बाद मुझे इन्फेक्शन हो सकता है, इन दवाइयों से आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन आपकी ब्लीडिंग अगर प्रोलॉन्ग्ड होती है या इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो जाता है तो उस रिटेन प्रोडक्ट के कारण आपको इन्फेक्शन हो जाता है। यूजुअल प्रिस्क्रिप्शन में आपको एंटीबायोटिक नहीं दी जाती, लेकिन इस तरह की कोई परेशानी हो तो एंटीबायोटिक का एक कोर्स आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। एक और क्वेरी होती है पेशेंट्स की कि अगर मेरा कोई छोटा बच्चा है तो क्या इन दवाइयों के साथ मैं उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हूँ? ब्रेस्ट फीडिंग में फर्स्ट डोज ऑफ मेडिसिन से ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। सेकेंड डोज ऑफ मेडिसिन से बच्चे को तकलीफ हो सकती है, इसलिए बच्चे को इन गोलियों के लेने के पहले ही ब्रेस्ट फीडिंग करा लें। 6 से 8 घंटे तक ब्रेस्ट फीडिंग ना कराएं। उस समय के लिए आप चाहें तो अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके बच्चे के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अगला सवाल, क्या इन गोलियों को लेने से मेरी बच्चेदानी को नुकसान होगा? ऐसे कोई नुकसान नहीं होता आपकी बच्चेदानी को एक बार मेडिकल एबॉर्शन पिल्स लेने से, लेकिन अगर आप इसको रिपीटेडली लेते हैं या फिर आपको पहले से कोई सिजेरियन सेक्शन की या ऑपरेटिव हिस्ट्री है, इन गोलियों से बच्चेदानी को इफेक्ट हो सकता है। तो हमेशा जुडिशियसली लें और कोशिश करें कि आप इतना अच्छा कॉन्ट्रासेप्शन या गर्भ निरोध का प्रैक्टिस करें कि आपको मेडिकल एबॉर्शन की जरूरत ना पड़े। ये भी पूछते हैं कि मैंने एबॉर्शन पिल्स ले ली है लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करूँ, तो आप एक बार देख लीजिए, अगर मेरे बच्चे को हार्म नहीं हुआ है तो वी वुड लाइक टू कंटिन्यू। तो ये सजेशन मैं नहीं दूंगी आपको। आपने जो एबॉर्शन पिल्स ली हैं वो बच्चे को हार्म कर सकती हैं, आगे चल के कुछ एनॉमलीज भी काउच कर सकती हैं, इसलिए हमेशा सोच समझ के विचार करके ही इन पिल्स का प्रयोग करें, क्योंकि यू जस्ट कांट गो बैक एंड से कि अब मुझे ये बच्चा कंटिन्यू करना है। एक और सवाल होता है मरीजों का कि मैंने एबॉर्शन पिल्स ली है, मुझे नॉर्मली ब्लीडिंग भी हो गई है, लेकिन अब मैं अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही हूँ तो अभी भी वो पॉजिटिव आ रहा है। एबॉर्शन पिल्स आपके गर्भाशय से गर्भ को बाहर निकाल रही हैं, आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स थे ड्यू टू प्रेगनेंसी उसको क्लीन नहीं कर सकती, उसको सेटल डाउन करने में टाइम लगता है, लगभग 2 से 3 हफ्ते। तो यूपीटी का पॉजिटिव होना या प्रेगनेंसी टेस्ट का पॉजिटिव होना मेडिकल एबॉर्शन इज नॉट एबनॉर्मल। अब तीसरे सेक्शन पे आते हैं, व्हेन टू विजिट द हॉस्पिटल। जब भी आपकी ब्लीडिंग 2 घंटे से ज़्यादा 1 घंटे में 2 पैड इस्तेमाल करने लायक हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करने के लिए हॉस्पिटल जाना है, या आपका फीवर मोर देन 100 मोर देन 24 आवर्स है तो भी आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, या फिर ब्लीडिंग बिल्कुल हुई ही नहीं, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप ब्लड आए और फिर रुक गया। ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग 15 दिनों से ज़्यादा है, थोड़ी थोड़ी ही सही ब्लीडिंग होते जा रही है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो, आपको किन चीज़ों के साथ रेडी रहना है जब आप मेडिकल एबॉर्शन करते हैं। मेडिकल एबॉर्शन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको आप कैजुअली नहीं कर सकते। आपको अपना पूरा ध्यान रखना है ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। अगर रेस्ट की ज़रूरत है तो आप अपने काम से 1 या 2 दिन की छुट्टी लेंगे, के इंटेक या फ्लूइड इंटेक का पूरा ध्यान रखेंगे, घर में ORS का सैसे रखेंगे ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो। इन गोलियों से उल्टी होती है और इसलिए घर में एक एंटी इमेटिक की पिल भी अपने साथ रखेंगे। अगर गोलियां खाने के तुरंत बाद उल्टी हो जाए
तो डॉक्टर से सलाह लेके गोलियों को रिपीट भी करना है। दर्द एक पार्ट एंड पार्सल है मेडिकल एबॉर्शन का, तो दर्द की गोलियां सिंपल पैरासीटामोल या डोटाविरिन जो भी आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वो अपने साथ रखेंगे। हमेशा ये एश्योर्ड रखेंगे कि ज़रूरत हो तो आप जिस भी डॉक्टर से मिलना चाहते हैं वहाँ आप विजिट कर पाएँ। ऐसा ना हो कि आप किसी रिमोट एरिया में हो या किसी ट्रेकिंग पे चले जाएं आफ्टर टेकिंग मेडिकल एबॉर्शन पिल। दिस इज नॉट एडवाइजेबल। फॉलो अप की हम बात करें, मेडिकल एबॉर्शन पिल्स लेने के 15 दिन बाद एक बार अपने डॉक्टर से मिलना है और कंप्लीट इवैक्यूएशन ऑफ यूट्रस हो गया ये अल्ट्रासाउंड द्वारा जरूर कंफर्म करें। I hope everything concerned to medical abortion was discussed in this video. If anything is left behind, kindly comment. And I will end this video with the note that if abortion is your right, contraception is your duty. कोशिश करें कि abortion की ज़रूरत सिर्फ contraception के इस्तेमाल ना करने के कारण आपको कम से कम पड़े। Thank you.